जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय सेनाओं के रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के द्वारा यह प्रपोजल और रिकमेंडेशन दी गई है कि इनकी प्रतिशतता जीडीपी में और भी बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारी फोर्सेस कॉम्पिटेंट हो सकें कि ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में अपने आप को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज करते हुए शक्तिशाली बन सकें। तो कितने परसेंट का बेंचमार्क इनके द्वारा रिकमेंड किया गया है और अभी हमारे सेनाओं की स्थिति क्या है, इसको हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये हमारी तीन मुख्य सेनाएं हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ आपकी डिप्लॉयड हैं। और मेनली हमारी इंडियन नेवी अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की तरफ आपकी तैनात रहा करती है। तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए एक बड़ा डिफेंस बजट की रिक्वायरमेंट भी हमको है। और हर साल जो 1 फरवरी को हमारा बजट आता है, यूनियन बजट जिसको हम आम बजट कहा करते हैं, उसमें जो हमारी डिफेंस की परसेंटेज है जीडीपी का, उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये पैनल के द्वारा आपका रिकमेंडेशन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये जानकर सरप्राइज होता है कि अभी जो हमारा बेंचमार्क है डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट में, वो काफी कम है और इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आपको मैं बताता चलूं कि जो हमारी संसद होती है उसमें बहुत सारी आपकी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। तो उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसका नाम है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। इसमें सभी सांसद हुआ करते हैं जो भी इसमें चुने जाते हैं, और इनके द्वारा जो है इन मुद्दों पर आपकी चर्चा की जाती है और इनके द्वारा जो है प्रस्ताव उस कंसर्न मिनिस्ट्री को दिया जाता है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से कार्य कर सकें और जो भी चीजें अभी कमी हो रही हैं उस पर अपना ध्यान आकर्षित करवा पाएं। इनके द्वारा कहा गया है कि जो इंटरनेशनल एरिना में चैलेंजेस हमको दिख रहे हैं और 21st सेंचुरी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल रिवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनके लिए हमको काफी नए हथियार चाहिए। तो इसलिए आवश्यकता है एक बड़े बजट की, जिस बजट के माध्यम से हम अपने डीआरडीओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड को सशक्त, सक्षम कर सकें। तो इसलिए प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिनेरियो में जो अभी पूरा वर्ल्ड है, अपने आप को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक कोट कहा जाता है कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, हमेशा सबसे खराब के लिए तैयारी करो, क्योंकि आप जानते हो कि वर्स्ट अगर आ जाएगा, जितना वर्स्ट आएगा उतना बेहतर आप तैयारी करोगे, तो आप रिजल्ट आउटपुट बेहतर देते जाओगे। अगर हम अभी कुछ लास्ट 5 ईयर फ्यू ईयर्स की बात करें तो हमारा जो जीडीपी में परसेंटेज है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। कंट्री एक साल में जितना आपका आउटपुट जनरेट करती है गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको जीडीपी कहा जाता है। तो अभी जो डिफेंस बजट है वो जीडीपी का 1.8 से लेकर 1.97 तक है। और अगर हम इस साल 2023-24 की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.93 करोड़ रुपीस आपके अलॉट किए गए थे एंड 13.18% ऑफ द टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड 1.97% ऑफ द जीडीपी। तो जीडीपी का हम 1.97% आपका खर्च कर रहे हैं। वहीं पर पूरे पैनल ने अनइक्विवोकल टर्म्स पर यह कहा गया है कि ग्लोबल पैरामीटर को देखते हुए हमारा जो डिफेंस बजट है जीडीपी में उसका 3% आपका जरूर होना चाहिए, तभी हम कॉम्पिटेंट फोर्स कहलाएंगे और सभी तरीके से हम चाइना और पाकिस्तान से मिलकर एक साथ एक समय मुकाबला कर पाएंगे। आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन और ऑनलाइन कोर्स में जरूर इनरोल होइए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वॉरियर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।